स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माई टैरो आर्मी में। तो गैस मैं आ गई आप सबके बीच में कैंडल वैक्स रीडिंग लेके। और आज जो मैं रीडिंग करूँगी गाइस, तो मैं बता दूं कि आज पता नहीं क्यों आज मुझे अजीब सी एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपके पर्सन के तरफ से। ठीक है, कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं। थर्ड पार्टी आप दोनों के लाइफ में है। ठीक है, और थर्ड पार्टी में रहकर पता नहीं क्यों वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो किसी प्रॉब्लम में हैं और कुछ परेशान हैं, और इस परेशानी को झेलते हुए वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज इसी बेसिस पे मैं करूँगी कैंडल वैक्स रीडिंग और टोटली देखूँगी आपके पर्सन की एनर्जी कि वो क्यों आपको मिस कर रहे हैं और किस सिचुएशन में वो फंसे हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं मैं वो आपको कैंडल के थ्रू बताऊंगी। लेकिन गाइस ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और जो चीज़ मैं रेजोनेट होती है उतना ही आपको रखना है, बाकी चीज़ों को आपको जाने देना है। आप मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो, अगर थर्ड पार्टी इशू आपकी लाइफ में चल रही है तो। ठीक है, और रीडिंग को देखने से पहले करना होगा छोटा सा काम, 3 टाइम लीजिए गॉड या यूनिवर्स का नाम, या जिससे भी कनेक्ट फील करते हो आप उसका भी नाम ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बात है, क्यों कर रहे हैं आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद, किस सिचुएशन में है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। गाइस मैं सभी चीज़ को बताऊंगी और आपको करना है डीप ब्रीथिंग। तो फटाफट से करिए डीप ब्रीथिंग और ले डालिए अपने पर्सन का नाम। तो गाइस ये है कैंडल, और देख लीजिए आपके सामने ये कैंडल की फ्लैम है। इस फ्लैम को देखकर आप कोई भी एक विश बोल सकते हो और कोई भी मैसेज दे सकते हो। मतलब किसको देना है आपको, गॉड को दे सकते हो, यूनिवर्स को दे सकते हो, या फिर अपने पर्सन को भी दे सकते हो। अगर आप नो कांटेक्ट में चल रहे हो तो आप अपने पर्सन को मैसेज दे सकते हो। आपकी अगर उनसे बात नहीं हो पा रही है, पूरी तरह से आप कट ऑफ हैं उनकी लाइफ से, तो आप उनको मैसेज दे सकते हो इस फ्लैम को देख के। ठीक है, और विश मांग सकते हो गाइस। ठीक है तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी ताकि आप बोल सको। तो आई होप गाइस जो आपको बोलना होगा अपने पर्सन से आपने बोल दिया होगा, आपको जो मैसेज देना होगा आपने यूनिवर्स को दे दिया होगा। तो मैं प्रेयर करती हूँ यूनिवर्स से, गॉड से, कि आपने जो भी कहा है वो विश फुलफिल हो जाए। और मैं चाहती हूँ अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है आपके पर्सन से तो भी दूर हो जाए, और अगर थर्ड पार्टी इशू में आप लोग चल रहे हो, आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो हमेशा हमेशा के लिए रिमूव हो जाए। मैं भी ये प्रेयर करती हूँ यूनिवर्स से आप सभी के लिए। तो चलिए अब आ जाते हैं रीडिंग पे। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनकी लाइफ में जो ये थर्ड पार्टी इशू भी है, बट थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए वो क्यों कर रहे हैं इन सभी को मिस। तो प्लीज़ मुझे गाइड करिए और बताइए कि उनकी सिचुएशन क्या है, वो इस वक्त किस सिचुएशन में हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, और क्यों ये एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही है कि वो कुछ प्रॉब्लम में हैं और वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। तो गाइस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि गाइस यहाँ पर एनर्जी मुझे ये कनेक्ट हो रही है कि आपका जो पर्सन है, जी हाँ डेफिनेटली, कहीं ना कहीं ये जो डॉट है
3 डॉट गिरे, उसके बाद 2 आपस में जॉइंट हो गए, अब 1 अलग हो गया। तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं उनका अटैचमेंट आपकी तरफ बढ़ रहा है, वो आपको वाक़ई में मिस कर रहे हैं और हो सकता है कि इस बीच थर्ड पार्टी से वो दूर भी हों, ठीक है? तो वो थर्ड पार्टी से हुए हैं कुछ दूर और आपको कर रहे हैं मिस। हो सकता है गाइस कि इनकी लाइफ में हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको कोई चीटिंग, कोई धोखा या कोई ऐसी चीज़ बोला है जिससे ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, या थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया है इनके साथ जिससे ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा फँसा-फँसा महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब घुटन से भरा महसूस कर रहे हैं। इनको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सप्रेशन, घुटन, उलझन भी हो रही है आपके पर्सन को, क्योंकि गाइस यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि सिर्फ 2 डॉट ही ऐसे हैं कि जो आपस में जॉइंट हुए हैं, बाकी जितने भी डॉट आए हैं वो कहीं न कहीं मतलब उनके अंदर कुछ न कुछ जैसे कमी है, ठीक है? तो मैं यही देख पा रही हूँ कि जी हाँ, हो सकता है कि आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि उनकी भी लाइफ में कुछ ब्लॉकेज आया है और ये ब्लॉकेज जो लाया है वो कौन लाया होगा? थर्ड पार्टी लाई होगी, ठीक है? तो ये कोई भी हो सकता है गाइस, मेल, फीमेल कोई भी हो सकता है, तो अपने हिसाब से रीडिंग को मैच कर लेना, ठीक है? तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जी हाँ, वो किसी जैसे प्रॉब्लम में हैं, कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आया है और वो थर्ड पार्टी की ही वजह से आया है। और अब क्या कर रहे हैं, अब ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में आपने जब-जब ये इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है, जब-जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आई है, तब-तब आपने उस मुसीबत से इनको निकाला होगा या इनको सजेस्ट किया होगा या इनको एडवाइस दिया होगा और इनकी हेल्प की होगी। तो ये जब अब प्रॉब्लम में हैं, तो कहीं न कहीं गाइस आपको बहुत ज़्यादा इसी वजह से मिस कर रहे हैं कि अगर आप होते तो इस प्रॉब्लम से, इस दर्द से, इस पेन से इनको बचा लेते और वहाँ से इनको निकाल लेते। तो देखिए आपका पर्सन, जी हाँ, मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंसान है आपका पर्सन। मतलब इसने याद भी किया तो जब इसके ऊपर प्रॉब्लम पड़ी तब इसने आपको याद किया, ठीक है? या गाइस ये भी हो सकता है कि जब प्रॉब्लम आई तब इस बात का इनको एहसास हुआ कि ये प्रॉब्लम आपकी वजह से आई है। अब आप सोचोगे कैसे आपकी वजह से आई है? क्योंकि जब इन्होंने आपको चीटिंग किया और थर्ड पार्टी में गए, आपको चीट करके, आपको धोखा देके जब ये थर्ड पार्टी में गए, तो कहीं न कहीं आप ब बहुत ज़्यादा रोए, बहुत ज़्यादा आपने मिस किया और इनकी हर हरकतों को सब्र करते हुए यूनिवर्स के ऊपर सब डाल दिया, गॉड के ऊपर ये डाल दिया कि जैसा तुम मेरे साथ कर रहे हो, एक दिन तुम्हारे सामने भी आएगा। ठीक है गाइस? तो ये चीज़ कहीं न कहीं हो सकता है यही रिपीट आपका ये कहना और इनकी लाइफ में हो सकता है अब इनका कर्मा आया हो, जिसकी वजह से आज थर्ड पार्टी ने ही इनकी बैंड बजाई होगी और थर्ड पार्टी ने ही इनको चीट किया होगा, ठीक है? वैसे भी गाइस आप कल की वीडियो में जाकर देखो, जो कल मैंने टैरो कार्ड रीडिंग की थी उसमें आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा हालत आपके पर्सन की ख़राब थी और बहुत भयंकर कोई धोखा थर्ड पार्टी ने इनको दिया था। तो पूरी तरह से तो मुझे रीडिंग नहीं मतलब याद है। लेकिन हाँ, उसमें जो कार्ड आया था बहुत सॉलिड कार्ड आया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कल की रीडिंग को तो आप मतलब आप उस रीडिंग को भी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है वो। ठीक है गाइस? तो वही चीज़ है कि इनको कहीं न कहीं कर्मा ये हो सकता है फेस कर रहे होंगे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने भी इनको चीटिंग धोखा दिया है और उस चीटिंग धोखे की वजह से क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ये बहुत ज़्यादा फँसे हुए महसूस कर रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें? कहीं न कहीं जिस हालत में कभी आपने सब्र करके और घुटने टेक के आपने सब कुछ यूनिवर्स पे डाल दिया था, ठीक है? अपनी सिचुएशन को, जब ये आपको छोड़ के गए थे और गाइस छोड़ के नहीं गए थे, ये आपको तोड़ के गए थे, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी, ठीक है? जिस तरह से आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया, जिस तरह से आपने सोल से इनको प्यार किया, ठीक है? जिस तरह से आपने इनको अपनी आत्मा से प्यार किया
और उस सब चीज़ों को ये नहीं समझे और ये कहीं न कहीं थर्ड पार्टी में चले गए, ठीक है? चले गए। आज क्या है, आज इनकी ये हालत है कि जहाँ पर आप थे, आज ये वहीं पर हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी आज उसी बेबसी हालत में ये रो रहे हैं और रो के आपको दिल से याद कर रहे हैं कि काश आप उनके पास होते, काश ये आपको हर एक चीज़ बता सकते, काश ये आपसे हर प्रॉब्लम को शेयर कर पाते, काश आपकी गोद में सर रख के ये रो पाते और आप जब जब इनको संभालते थे और इनके सर पे हाथ फेरते थे और ये बोलते थे कि परेशान मत हो, मैं हूँ ना, ठीक है? तो ये वही वाली आज फीलिंग इनके मन में फिर से आ रही है कि काश आप ऐसे आ जाओ अचानक और इनसे बोलो कि क्यों परेशान हो, मैं आज भी आपके साथ हूँ, ठीक है? तो ऐसे ज़्यादा ये गाइस एनर्जी आज मुझे मिस करने वाली भी लग रही है और गाइस मुझे कैसी लग रही है, लाचारी की भी लग रही है कि बहुत ज़्यादा ये लाचार हैं और बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो अनमैरिड हो, ठीक है? और जो थर्ड पार्टी है वो मैरिड है, समझ रहे हो? तो जो आपका पर्सन है वो अनमैरिड है, आपकी जो ये थर्ड पार्टी है ये मैरिड होगी, ठीक है? तो क्या है इनको कहीं न कहीं लग रहा है कि थर्ड पार्टी से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? हो सकता है कि ये नहीं समझ पाए और थर्ड पार्टी को जब ये लेकर आए, ठीक है? या थर्ड पार्टी ने ही कुछ ऐसा किया होगा कि ये उसको नहीं समझ पाए और थर्ड पार्टी के पास चले गए आपको ठोकर मार के, ठीक है? ये भी हो सकता है। उस समय ये हो सकता है आपको इतना सीरियस ना लेते हों। थर्ड पार्टी ने जब एंट्री मारी तो इस तरह से उसने अपने व्यवहार को दिखाया, इस तरह से उसने बात किया, जिस तरह से इनको बताया, दिखाया, प्रोटेक्ट किया, ये उसको दिल दे बैठे और कहीं न कहीं उसको इन्होंने अपना प्यार समझ लिया। लेकिन गाइस जैसे प्यार नहीं था वो एक भ्रम था, ठीक है? जिस भ्रम में आपके पर्सन फँसे हैं, ठीक है? वो एक भ्रम था और वो भ्रम अब जाके शायद मुझे लग रहा है कि इनका टूटा है, ठीक है? जैसे कभी आपको था कि ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा ट्रू लव है। लेकिन ये बंदा निकला क्या? चीटर, धोखेबाज, डॉजफुल इंसान। तो आज क्या है, वही चीज़ इनके साथ भी हुआ है। तो अब क्या है, ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी से इनका ज़बरदस्त झगड़ा हुआ हो सकता है इनका कोई ऐसा मैटर हुआ होगा थर्ड पार्टी से ही रिलेटिव। समझ रहे हो गाइस? यहाँ पर मैं बड़ी बात यहाँ पर देख रही हूँ बाउल में कि जैसे कि कोई केस टाइप में, ठीक है? जैसे कोई केस हो सकता है और क्या बोलते हैं उसको गाइस, हाँ, केस वाला कोई केस मतलब लग रहा है जैसे कि कोर्ट केस, यस, कोर्ट केस वाला कोई मैटर लग रहा है या तो थर्ड पार्टी ने इनको कोई ऐसी धमकी दी है, ठीक है? इन्होंने कुछ कहा होगा तो कोई हो सकता है उसको कमिटमेंट दी हो, कोई उससे प्रॉमिस किया हो, उसके बाद इन्होंने पूरी ना की हो, तो हो सकता है कोई ऐसा उसने धमकी दी हो या हो सकता है उसने किया भी हो, कोई कोर्ट केस इनके ऊपर किया है या कुछ ऐसा इनके साथ किया है या उसने धमकी दी है, इनको हुल दिया है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी समाज में ऐसी तैसी कर दूँगी और मैं तुम्हें कहीं के नहीं छोड़ूँगी या छोड़ूँगा और तुम किसी के नहीं रह जाओगे, ठीक है? तो कुछ केस वाला भी ऐसा है, मैटर हो सकता है थर्ड पार्टी ने किया है जिससे ये बहुत ज़्यादा फँसे हैं और आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है गाइस? या गाइस मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनको न्याय चाहिए। तो ये चीज़ क्या हो सकता है, जैसे जस्टिस वाली, कभी जैसे आप नहीं जस्टिस ढूँढते हो ना कि आपका पर्सन कब जस्टिस करेगा, कब आपके लाइफ में जस्टिस आएगा, न्याय आएगा, ठीक है? और कब ये न्याय लाएगा, ठीक है? यूनिवर्स से बोलते हो, गॉड से बोलते हो, प्रेयर करते हो, है ना? तो वही चीज़ गाइस आज इनके अंदर आया है कि इनको खुद में जस्टिस चाहिए, इनको न्याय चाहिए। तो क्या कोई भयंकर प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में हुआ है, पेपरी कोई वर्क हुआ है,
कोई मतलब कोर्ट केस टाइप का हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा जहाँ पर ये अपने आप को फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं, और ये अब क्या करते हैं, चाहते हैं जस्टिस, कि मेरे साथ न्याय हो जाए, मेरे साथ इंसाफ हो जाए, और मैं ये सारी जो थर्ड पार्टी का नाम का कीचड़ है जहाँ मैं फंस गया था वहाँ से मैं निकल जाऊँ। तो क्या मैं बोलूँ गाइस, बहुत ही यूनिक सी एनर्जी आ रही है और पूरी बाउल में बहुत ही शांति सी महसूस हो रही है। आप देखिए, एक भी डॉट इधर उधर भाग नहीं रहे हैं, सब एक जगह ही जाके सेट हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्टक सिचुएशन में हैं, बहुत ज़्यादा घुटन में हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, बहुत ज़्यादा सप्रेशन में हैं, और ऐसी तकलीफ में का ये सामना कर रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम का गाइस ये सामना कर रहे हैं कि जहाँ पर इनको क्या है पता है, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। होता है ना, लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है लेकिन उसका सलूशन ही नहीं मिलता है। हम लाख ढूंढते रह जाएं, लाख हम लोग उसको पाने की कोशिश करें, लेकिन सलूशन नहीं मिलता। तो कुछ आपके पर्सन की यही दिक्कत मैं देख पा रही हूँ कि इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है, और डेफिनेटली गाइस मैं यहाँ पर 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि ये प्रॉब्लम जो आई है वो थर्ड पार्टी ही लाई है, और थर्ड पार्टी मैरिड है। ठीक है, मैरिड कनेक्शन मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, बॉल में जो एनर्जी दिख रही है, जो मुझे साइन दिख रहा है, वो यही दिख रहा है कि मैरिड ही है थर्ड पार्टी, और आपके पर्सन जिससे कर रहे हैं डील, और ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है। ठीक है डियर, तो यहाँ पर मैं क्या चीज़ देख पा रही हूँ, एनर्जी कि जी हाँ, ये अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ ना हो, ठीक है, वो पावर ना हो कि आपको ये कॉल करके बता सके और आपसे हेल्प मांग सकें। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ के पर्सन क्या है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान है। ठीक है, मतलब वो कहावत नहीं सुनी है गाइस आपने, मतलब रस्सी जल जाए लेकिन उसकी ऐंठ न जाए। ठीक है, तो रस्सी जल गई है लेकिन उसकी ऐंठ जो है वैसे ही बरकरार है। मतलब सब कुछ बैंड बाजा बारात इनकी निकल रही है, लेकिन इनकी ऐंठ जो है उसमें कमी ना हो। ठीक है, तो बहुत शानदार महसूस करते हैं। थर्ड पार्टी ने ही ऐसा इनको धोया है कि ये कहीं के नहीं रह गए हैं, और ये चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, इनको कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से श्योरिटी है कि आप इस प्रॉब्लम से इनको निकाल ले जाओगे। बट गाइस, ये आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, आपको व्हाट्सअप नहीं कर रहे हैं, आपको अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है आप हेल्प तो शायद करो, लेकिन उससे पहले इनको खूब अच्छे से धो दो कि लो भाई, तुमको भी तो वही मिला जो तुमने मुझको दे दिया। ठीक है, तो कहीं आप इनकी हंसी ना उड़ाओ, कहीं इनको आप मतलब जलील ना करो, कहीं आप इनको धो ना दो, कहीं इनको आप बोलो ना कि देख लो तुम्हारा कर्म आज तुम्हारे सामने आ गया। देखो, मैं जैसे रोया हूँ, तड़पा हूँ, आज तुम भी रो रही हो, तुम भी तड़प रहे हो। ठीक है, तो देख लो, अब समझ में आएगा तुमको कि मेरे दिल को जो तुमने ठोकर मार के तुम गई हो, आज तुम्हारी देख लो क्या से क्या कंडीशन हो गई। तो ऐसा ही कुछ ये सोच रहे हैं अपने माइंड में। ठीक है, इसी वजह से गाइस ये आपसे हेल्प तो लेना चाहते हैं, लेकिन स्टेप नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और भाई, कोई अंतर्यामी तो है नहीं, ठीक है, कि तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और लोग पहुंच जाएंगे। आपने अपना बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट किया, आप ईगो हर्ट कर करके कहीं ना कहीं बार बार एफर्ट आपने डाला, ठीक है, इस बंदे पे या बंदी पे। ठीक है, लेकिन जब ये पूरी तरह से आपको श्योर हो गए आप कि नहीं, ये नहीं सुधरेगा और थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेगा और मेरे पास नहीं आएगा, तो हो सकता है आपने एफर्ट डालना बंद कर दिया। और जब एफर्ट आपने डालना बंद कर दिया, जो देख लीजिए इनकी दुर्दशा क्या हो गई। ये कहीं के नहीं रहे। आज जिस थर्ड पार्टी की आशिकी में इतना खोए थे, आज उसी थर्ड पार्टी ने इनकी देख लीजिए बैंड बजा रखी है। ठीक है, इनकी बैंड बजा रखी है, और अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है, अब बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। किसको? आपको कर रहे हैं, और कभी कभी गॉड से बोल रहे हैं, गॉड मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा पर्सन मेरे पास भेज दो।
वो मेरी हेल्प कर दे, लेकिन मेरा ईगो ना हर्ट हो, लेकिन मेरा जो घमंड है वो बरकरार रहे, मेरा घमंड बरकरार रहे और मेरा पर्सन मेरे पास आ जाए। मेरी जो सिचुएशन चल रही है किसी तरह से उसको पता चल जाए और वो मुझे कहना ना पड़े और वो मेरी हेल्प कर दे, ताकि इनकी जो शान है शान बनी रहे और इनका काम हो जाए और इस सिचुएशन से ये निकल जाए। बहुत ज़्यादा शातिर, बहुत ज़्यादा माइंडेड है आपके पर्सन। क्या घमंड है, मैं क्या ही बोलूँ गाइस। मतलब ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर केस वाली बात चल रही है, केस, ठीक है, कोर्ट कचहरी वाला केस मुझे लग रहा है, कुछ थर्ड पार्टी और इनके बीच में हुआ है, धमकीबाजी हुई है, ठीक है। थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं आपके पर्सन, लेकिन फिर भी आपकी तरफ नहीं झुकेंगे। चाहे ये थर्ड पार्टी की जितने भी जुल्म जास्ती हैं वो सब सहेंगे, लेकिन आपकी तरफ ये नहीं झुकेंगे, ठीक है। क्योंकि कर्म इन्होंने ऐसा किया है, कांड इन्होंने ऐसा किया है कि इनका मुंह पड़ेगा ही नहीं, ये झुकेंगे कैसे, ठीक है। मतलब जिस पे ट्रस्ट करना चाहिए ये बंदा या बंदी, उस पे ट्रस्ट इसने नहीं किया, बट जिस पे इसको नहीं करना चाहिए था उस पे ये ट्रस्ट कर बैठा। थर्ड पार्टी तो अभी आई है लाइफ में, ठीक है, उस पे इतनी जल्दी इन्होंने ट्रस्ट कर दिया, लेकिन जो आपका रिलेशनशिप इतने सालों का था उस पे ये ट्रस्ट आज भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जबकि अनगिनत प्रूफ इनके सामने आपके प्यार का होगा, बट ये बंदा या बंदी फिर भी नहीं कर पा रहा है आपके ऊपर ट्रस्ट। कि भाई थर्ड पार्टी की इतनी गालियाँ सह रहे हो, इतना ज़्यादा उसका जुल्म सह रहे हो, ठीक है, और अपनी लाइफ की बैंड तुमने बजवा ली, लेकिन अगर तुम्हारा पर्सन तुमको इस सिचुएशन से निकाल सकता है, अगर तुम अपने पर्सन की हेल्प ले सकते हो और उसे बता सकते हो, इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, तो तुम ऐसा नहीं कर रहे हो इस वजह से क्योंकि शान में कमी ना हो जाए, इनको ये ना लगे कि आपसे इन्होंने हेल्प मांगी, आपने इनकी हेल्प करी और आप थर्ड पार्टी और इनकी सारी कहानी जान लो, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कराएंगे और चाहे ये थर्ड पार्टी के हाथ से और जुल्म कराते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि बहुत ज़्यादा जुल्म के शिकार हैं आपके पर्सन। सारे प्यार, इनका जो प्यार था, इनका जो लव था, इनका जो ट्रस्ट था, इनका जो ट्रू लव था, कौन? थर्ड पार्टी। ट्रू लव था कौन गाइस? थर्ड पार्टी। आज वो सब धरा का धरा रह गया इस पानी के तरीके, वो कहीं ना कहीं, ठीक है। ये तो क्योंकि ये बाउल में है तो ये एक जगह पर है, ठीक है, लेकिन इनका प्यार सब बह गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि कुछ भयंकर हुआ है। मतलब यह हो सकता है थर्ड पार्टी चोरी छुपके आपके पर्सन से बात करती हो, समझ रहे हो ना आप। थर्ड पार्टी जो है चोरी छुपके से बात करती हो आपके पर्सन से। हो सकता है थर्ड पार्टी के घर वालों को पता चल गया हो, तो थर्ड पार्टी के घर वालों ने क्या किया हो, आपके पर्सन की खूब अच्छे से बैंड बजाई हो, खूब गालियाँ वालियाँ दी हो, खूब बोला हो उल्टा सीधा, और मतलब इनकी रेपुटेशन की ऐसी तैसी की होगी। या हो सकता है कुछ ये लोग प्रूफ सहित पकड़े गए हों, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के ही फैमिली वालों ने इनके ऊपर कोई जो भी कोर्ट केस या ऐसा कुछ बोला होगा या किया होगा, कुछ ऐसी भी एनर्जी लग रही है। लेकिन गाइस बड़ी अजीब सी अलग सी एनर्जी लग रही है, मैं क्या बोल दूं आज की रीडिंग में। बट जितनी भी रेजोनेट होगी गाइस मुझे ज़रूर बताना कि कितनी रेजोनेट हुई है। बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, कमेंट में जो भी है जितना भी है मुझे बताना ज़रूर, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख पा रही हूँ कि ये इस सिचुएशन से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको, बट गाइस ये सॉरी फ़ोन नहीं करेंगे, कॉल ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी हरकतों पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हैं। इनको बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि अगर मैंने ये अपने पर्सन के साथ ना किया होता तो आज ये मेरे साथ ना हुआ होता, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि बहुत ज़्यादा फ्लो मार रही है इनकी एनर्जी। तो हो सकता है कि ये आपको
ये हो सकता है आपको कॉल कर लें, या हो सकता है आपसे बात कर लें, या अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी भी ऐसे इंसान से आपसे बोल सकते हैं कि किसी बहाने से उसे ले आओ, मैं उससे मिल लूँ या उससे बात कर लूँ। कुछ ये मतलब डायरेक्ट नहीं आएँगे, अगर आएँगे भी तो इनडायरेक्ट आएँगे गाइस, ठीक है? तो इनडायरेक्ट आएँगे, ये डायरेक्ट नहीं आएँगे, क्योंकि इनका जो गाइस फेस है ना वो आपके सामने नहीं पड़ रहा है। तो ये आ सकते हैं, बट गाइस इनडायरेक्ट। तो जिससे जो रेजोनेट होगा उतना ही रखना, ठीक है गाइस? तो ये बच्ची है आपकी छोटी सी कैंडल, ये देख लो, ये देख लो हाल इस छोटी सी कैंडल का। अब इस कैंडल को मैं रख दूंगी साइड में, क्योंकि इसमें आपकी है विश, ताकि ये जो विश यूनिवर्स तक पहुंच जाए और ये जो आपकी कैंडल है ये मेल्ट हो जाए, ठीक है? तो मैं रखूंगी इसको साइड में। और गाइस अब मैं बताऊंगी इनिशियल, ठीक है? आपके पर्सन का नाम का पहला वर्ड इनिशियल। तो पहला वर्ड जो मुझे दिख रहा है किसी का हो सकता है यू से, ठीक है? और किसी का हो सकता है ओ से, और यहाँ पर किसी का हो सकता है ई से, ठीक है गाइस? हम्म, और यहाँ पर हो सकता है किसी के डी से हो सकता है, ठीक है? नाम का पहला वर्ड डी से हो सकता है, और किसी को हो सकता है वाई से, और ओ, वाओ गाइस, ओ डबल मुझे दिखा है, और किसी का हो सकता है सी से, ठीक है गाइस? और एच से हो सकता है, और किसी का नाम का पहला वर्ड हो सकता है एस से, और 1 मिनट, हाँ, किसी का हो सकता है पी से भी हो सकता है, ठीक है गाइस? आपके पर्सन का नाम। तो गाइस ये बस इतने ही इनिशियल थे जो मुझे नज़र आए, वो मैंने आपको बता दी। तो कैसी लगी गाइस ये यूनिक सी रीडिंग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो, मैच हुई हो, रेजोनेट हुई हो, या आप इस एनर्जी को कनेक्ट कर पाए हों और आप सेटिस्फाई हुए हों आज की रीडिंग से, तो मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को लाइक शेयर और भर भर के सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन को भर देना अपने ही गॉड के नाम से, ठीक है? और गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, चाहे वो कैंडल वैक्स हो, चाहे वो टैरो रीडिंग है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने इंस्टाग्राम में जाना है, वहाँ पे जाके लिखना है माय टैरो आर्मी। मेरी आईडी आपके सामने आ जाएगी, वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हो, अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बट गाइस पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखिए मुझे फालतू मैं इंस्टाग्राम में परेशान मत करिए, मैं फालतू किसी से बात नहीं करती हूँ। अगर आपको रीडिंग लेना हो तो ही आप मुझसे बात करिए, वरना प्लीज़ मुझे अपना काम करने दीजिए। और गाइस पेड ही रीडिंग है, और आपको पेड ही रीडिंग करानी है, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है? तो जिसको भी करानी है वो पेड ही रीडिंग सोच के ही मुझसे बात करे। और गाइस चलिए अब लूँगी इस एनर्जी, इस रीडिंग से इजाज़त, और मिलूँगी बहुत जल्द आप सबके बीच में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।